हेलो एवरीवन, आई एम बैक। और अभी हम लोग पिछली वीडियो में मिले थे। आई होप आप पिछली वीडियो को 2 बार देख करके आए हो यहाँ पर। और मैंने आपको कहा था मैं वहीं से कंटिन्यू करूंगा, मैं वहीं से क्वेश्चंस कराने स्टार्ट करवा दूंगा यहाँ पर। तो देखते हैं हम लोग यहाँ पर क्वेश्चंस। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। आई होप आपको वहाँ पर कॉन्सेप्ट समझ में आया। मैंने लास्ट पूरी 50-55 की मिनट की वीडियो जो लगाई है कॉन्सेप्ट समझाने में लगाई है, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में लगाई है। अब ये वाली वीडियो के अंदर हम लोग क्या देखेंगे, क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पिछली वीडियोस के कॉन्सेप्ट लगेंगे, प्लीज़ ध्यान रखना उसको। नहीं देखिए 2 बार तो प्लीज़ पहले दूसरी बार जाओ देखो, फिर इसको आकर के देखना। रिक्वेस्ट है आप लोगों से। आगे बढ़ते हैं। तो कहता है यहाँ पर फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ जी लिमिटेड। जी लिमिटेड एक कंपनी है, उसका एक्सट्रैक्ट दे रखा है हम लोगों को यहाँ पर। तो इस एक्सट्रैक्ट के अंदर क्या कह रहा है, इक्विटी शेयर कैपिटल का बैलेंस दे रखा है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का बैलेंस दे रखा है। नीचे सरप्लस, सरप्लस का क्या मतलब होता है, सरप्लस का मतलब होता है प्रॉफिट। और डेफिसिट का क्या मतलब होता है, लॉस। अगर सरप्लस हमारा नेगेटिव है तो दैट ऑल्सो मीन्स लॉस। फिर कहता है अनपेड डिविडेंड, तो अनपेड डिविडेंड्स भी गिवन है हम लोगों को नीचे। और फिर हमें यहाँ पर नीचे कुछ कुछ एडजस्टमेंट्स गिवन है और कहता है कैलकुलेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। तो यहाँ पे क्या मांग रहा है, यहाँ पे हमारा सिर्फ वर्किंग नोट मांग रहा है। ये देखो, ये वही वाली फाइल है जिसके अंदर मैं आपको समझा रहा था। तो यहाँ पे ये क्या मांग रहा है, यहाँ पर सिर्फ ये चीज़ मांग रहा है। कह रहा है ये बता दो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स कितना आएगा। तो मैंने आपको यहाँ पर 3 मेजर चीज़ें कही थी। क्या क्या, जो भी हम लोग डिविडेंड पे कर रहे हैं, जो भी हम लोग रिजर्व में ट्रांसफर कर रहे हैं, या अगर हमारे पास कोई भी प्रोविजन फॉर टैक्स है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, कर लेते हैं, बहुत आसानी से हो जाएगा। यहीं करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या लेंगे, नेट प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। तो नेट प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट, या स्टेटमेंट ऑफ पी एन एल लिख लो। जब स्टेटमेंट लिख रहे हो तो अकाउंट लिखने की जरूरत नहीं है। अब एक चीज देखना, यहाँ पर हम लोगों को ना 2 बैलेंसेस गिवन है। कौन कौन से 2 बैलेंसेस गिवन है, एक तो साल के शुरुआत का बैलेंस गिवन है और एक साल के एंड का बैलेंस गिवन है। अगर आप ईयर देख पा रहे हो यहाँ पर, तो हमारे पास एक ईयर है 31 मार्च 19 और एक है 20। दैट मीन्स 19 के एंड में 4 लाख का प्रॉफिट पड़ा था। अब हमारे पास 7,20,000 का पड़ा है। नंबर लाइन बनाऊं, हमारे पास यहाँ पर पड़ा हुआ था 4 लाख रुपए का प्रॉफिट। अब हमारे पास जो प्रॉफिट जमा हो रखा है वो है 7,20,000। तो भैया साल भर में कितना कमाया, ये जो साल भर में कमाया ये हमने कमाया यहाँ पे 3,20,000। ये हमने कैसे निकाला, ये हमने निकाला क्लोजिंग में जो प्रॉफिट पड़ा है माइनस ओपनिंग में जो पड़ा था। तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग कर दिया हमने यहाँ पर। तो इधर हमारे पास नेट प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल कितना है, यहाँ पर क्लोजिंग माइनस ओपनिंग है, नीचे स्क्रॉल हो गया। चलो, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। ये हमारे पास यहाँ पर आ जाता है 3,20,000 रुपीज़। और आगे बढ़ते हैं, इसमें जोड़नी है अब हमें चीज़ें। तो ऐड करूँगा मैं यहाँ पर डिविडेंड। और डिविडेंड हमारे पास यहाँ पर दो दो हैं। कौन कौन से दो दो हैं, अगर आप देख पा रहे हो, एक तो प्रपोज डिविडेंड और इंटरिम डिविडेंड है। प्रपोज डिविडेंड और इंटरिम डिविडेंड ये दोनों ही किस पे दिए जाते हैं, ये दोनों ही इक्विटी शेयर कैपिटल पे दिए जाते हैं। फिर हमारे पास एक और डिविडेंड है यहाँ पर, अगर आप देख पाए हो तो 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। हमें हर तरीके का डिविडेंड ऐड बैक करना पड़ता है। तो हम यहाँ पे डिविडेंड हर तरीके का ऐड बैक करेंगे। तो मैं यहाँ पे डिविडेंड वर्ड हटा के क्या लिखूंगा, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ऐड करेंगे प्रेफरेंस शेयर वाला डिविडेंड। मैं यहाँ लिखता हूँ प्रेफरेंस डिविडेंड। प्रेफरेंस डिविडेंड देखो क्या है, यहाँ पर 10% का रेट दिया हुआ है। और हम लोग किस बैलेंस पे देते हैं, हम लोग यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस पे देंगे। क्लोजिंग बैलेंस भी सेम है, ओपनिंग बैलेंस भी सेम है। 6 लाख 6 लाख तो फर्क नहीं पड़ता। जहाँ पर हमारा बैलेंस चेंज होगा वहाँ कैसे करना है, जब वो क्वेश्चन आएगा उसमें तब समझाऊंगा, नहीं तो फिर अभी कंफ्यूज हो जाओगे। अभी पहले बेसिक करते हैं, शुरुआत तो करें, जब कॉम्प्लिकेटेड होते रहेंगे क्वेश्चन तब हम देखेंगे। तो यहाँ पर प्रेफरेंस डिविडेंड दे दो 60,000 रुपये, 10% ऑफ 6 लाख रुपीज़। तो ये हमारे पास इधर आ जाएगा 60,000। ये हमने 60,000 जोड़ा है यहाँ पर। फिर हम लोग यहाँ पर देंगे इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड कितना था भाई, इंटरिम डिविडेंड है हमारे पास 40,000। तो 40,000 रुपये लो भाई, ये जोड़ दिया। और आगे बढ़ते हैं, तो हम लोगों को यहाँ पर देना है प्रपोज डिविडेंड। प्रपोज डिविडेंड मैंने आप लोगों को बताया था कौन सा लेना है, पिछले साल का। जो पिछले साल प्रपोज करते हैं वो इस साल पे करते हैं। तो इस साल के प्रॉफिट से कितना कटा होगा, पिछले साल वाली फिगर, पिछले साल वाली। अब हमारे पास दो फिगर्स हैं, 18-19 की और 19-20 की। कौन सी लूँगा, 18-19 वाली लूँगा, 1,60,000 रुपये।
तो यहाँ पर हम लोग ऐड करेंगे प्रपोज्ड डिविडेंड, या फिर आप इसको डिविडेंड पेड भी कह सकते हो। तो डिविडेंड पेड ले लो, कुछ भी ले लो, इसको कुछ भी लिख सकते हो। तो 1,60,000 ये भी जोड़ देंगे। और कुछ है क्या सर? एक चीज़ दिख रही है हमें यहाँ पर, क्या? अनपेड डिविडेंड। देखो अनपेड डिविडेंड यहाँ पर कुछ नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अनपेड डिविडेंड वो डिविडेंड होता है जो कि अभी शेयर होल्डर्स लेके नहीं गए हैं, अभी हमने डिक्लेयर कर दिए बट वो कलेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर इसको अनपेड डिविडेंड कहा जाता है। इसका हम लोग कुछ भी नहीं करते हैं, तो इसका कुछ नहीं करना। अब बस इन सबको टोटल कर लो, टोटल कर लेते हैं। 3 20 प्लस 1 4 20, 4 20 प्लस 1 60, 5,80,000 हमारा आंसर आ जाता है। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, यही हमें निकालना था और यही हमने यहाँ पर निकाल दिया। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तो अगला क्वेश्चन ये रहा, इसमें भी यही कह रहा है, क्या मांग रहा है यहाँ पर भी? फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। तो यहाँ पे भी सिर्फ वर्किंग नोट मांग रहा है। अब आप लोग क्या करोगे यहाँ पर? पिछले क्वेश्चन की तरह ही करोगे। तो सॉल्यूशन में हम लोग देखते हैं, सबसे पहले हम लोग लेंगे नेट प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ P&L। तो नेट प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ P&L। तो हमारे पास नेट प्रॉफिट कितना है भाई? ओपनिंग है -2 और क्लोजिंग है 672। देखो दिस इज इंपॉर्टेंट, ये मेरे पास नंबर लाइन यहाँ 0, हम लोगों ने यहाँ पर स्टार्ट करा -2 लाख से, -2 लाख से मैं पहुँच गया +6,72,000। तो मेरी जर्नी यहाँ पर कितनी रही होगी? पहले मैं आया हूँगा नेगेटिव से 0 पर, पहले मैं बना हूँगा गलत इंसान से न्यूट्रल इंसान, फिर मैं न्यूट्रल इंसान से गया हूँगा पॉजिटिविटी की तरफ। तो यहाँ पर हम लोग और आगे जाएंगे अब। तो हमारे पास यहाँ पर जो चेंज आया -2 लाख से +672, अगर चाहो तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग भी कर सकते हो, उससे भी आ जाएगा, नहीं तो ये वाला तरीका भी बताता हूँ, प्लीज़ ध्यान रखना। मैं कहता हूँ आपकी जेब में -100 रुपीज़ थे, आपके ऊपर 100 रुपये का उधार था, अब आपकी जेब में 250 रुपये हैं, तो आपके पास कितना कैश आया होगा या कितना आपने पैसा कमाया होगा? आप कहोगे सर 100 रुपये को तो पहले ज़ीरो किया, 100 रुपये वो कमाया और 250 रुपये और आ गए, तो यानी कि 350 रुपये कमाया। दैट मीन्स 2 लाख रुपये तो सर हमने ये कमाए, तो ये वाले पीरियड का है। फिर हमने 6,72,000 यहाँ पर कमाए, जो ये वाले पीरियड का है, ज़ीरो के बाद वाले का। तो हमने सर टोटल कमाया 8,72,000, तो यहाँ पर 8,72,000 आ जाएगा। और अगर क्लोजिंग माइनस ओपनिंग भी करूँ, तो क्लोजिंग में था हमारे पास 6,72,000 और ओपनिंग में था -2 लाख, तो माइनस माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पर? इन दो माइनस को हटाकर क्या लिख दूंगा मैं यहाँ पर? प्लस लिख दूंगा। तो माइनस माइनस विल बी प्लस। तो ये 8,72,000 का प्रॉफिट है जो हमने साल भर में कमाया है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 8,72,000। तो हमारा ये दोनों चीज़ें हो गई भाई, क्लोजिंग बैलेंस भी गिवन है प्रॉफिट का, ओपनिंग बैलेंस भी गिवन है प्रॉफिट का। तो जो ओपनिंग बैलेंस है और क्लोजिंग बैलेंस है उनका हमने डिफरेंस ले लिया। अब यहाँ पर डिविडेंड पेड इन द करंट ईयर, तो इस साल में कौन सा डिविडेंड पे करते हैं? जो लास्ट ईयर प्रपोज किया गया था। तो ऐड कर दो यहाँ पर डिविडेंड पेड, और डिविडेंड पेड में मैं ले लूंगा 1,44,000। तो दिस इज ऑल्सो डन। इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, तो इंटरिम डिविडेंड को भी हम लोगों को ऐड करना है। इंटरिम डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड कितना गिवन है हम लोगों को? 1,80,000 रुपीज़ का, तो 1,80,000 का ये ले लो इंटरिम डिविडेंड। फिर कहता है ट्रांसफ़र टू रिजर्व, ट्रांसफ़र टू रिजर्व भी हम लोगों को ऐड करना पड़ता है। और ट्रांसफ़र टू रिजर्व कितना है? रिजर्व में हमने पैसा डाला यहाँ पर 2 लाख रुपए, तो ये 2 लाख भी हम लोगों को ऐड करना पड़ा। और क्या ऐड करना पड़ता है? प्रोविजन फॉर टैक्स, ये भी मैंने आपको बताया था, प्रोविजन फॉर टैक्स का भी हम लोग ध्यान रखेंगे। फॉर द करंट ईयर, ये हमें करंट ईयर वाला लेना होता है। टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, पेड नहीं, पेड तो होता है ऑपरेटिंग में, लास्ट में माइनस करते हैं जो इनकम टैक्स पे करा। यहाँ पे जो बनाया प्रोविजन आपने अपने प्रॉफिट्स में से, जो पैसा आपने अपने प्रॉफिट्स में से निकाल के अपना प्रोविजन बनाया, फिर उसके बाद हम लोगों को रिफंड ऑफ टैक्स बताया था। रिफंड ऑफ टैक्स को क्या करना होता है? लेस करना होता है। तो लेस में आप लोग डालोगे रिफंड ऑफ टैक्स,
और टैक्स रिफंड कितना आया हमारे पास 6000 रुपीज़। तो यहाँ पर मैंने लेस कर दिया 6000 रुपये। अब कहते हैं लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक, अर्थक्वेक की वजह से हम लोगों को 4 लाख रुपए का नुकसान हो गया। तो ये हमारी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है, इसको भी यहाँ पर हम लोगों को ऐड बैक करना पड़ेगा। तो लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक, ये भी, इसने भी हमारे प्रॉफिट को कम किया होगा और हम जानना चाहते हैं हमारा प्रॉफिट कितना था, तो हमें इसे भी ऐड बैक करना पड़ेगा। फिर आगे बात करता है इंश्योरेंस प्रोसीड्स। अब हम लोगों को इंश्योरेंस के पैसे मिल गए, यहाँ पर इंश्योरेंस के पैसे मिल गए, तो इसकी वजह से मेरा नेट प्रॉफिट बढ़ गया होगा। मेरे को नहीं बढ़ाना, मैं जानना चाहता हूँ कमाया कितना, मैं ये नहीं जानना चाहता नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कितना आ रहा है मेरे पास। तो ये जो इंश्योरेंस क्लेम भी आया, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ माई प्रॉफिट, कमाई का पार्ट नहीं है ये मेरी। तो यहाँ पर इसको हटा दो, यहाँ से लेस कर दो इसको, और इंश्योरेंस प्रोसीड्स को हम लोग इधर लेस कर देंगे। इंश्योरेंस प्रोसीड्स फ्रॉम अर्थक्वेक डिजास्टर सेटलमेंट। चलो जी, ये कितना मिल गया हम लोगों को इंश्योरेंस प्रोसीड्स? 2 लाख रुपए। तो अब हमारे को क्या मिल जाएगा फाइनली, जिसकी हम तलाश में थे, और हम किसकी तलाश में थे? नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। अब यहाँ पे टोटल कर लेते हैं एक बार, मैं यहाँ पे टोटल करता हूँ। तो 872 प्लस 144 प्लस 1,80,000 प्लस 3 2 5 4 9, 9 लाख माइनस 2,06,000, तो ये मेरे पास आता है 18,90,000। 18,90,000 इज आवर आंसर। यहाँ पे यही आ रहा है क्या? तो यही आ रहा है हमारे पास आंसर बुक में भी, 18,90,000 रुपये। तो ये क्वेश्चन क्या था? वर्किंग नोट था। अभी तक हम वर्किंग नोट करते आ रहे हैं, अभी तक फुल फ्लेजेड कोई भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी का क्वेश्चन हमारे पास नहीं आया। तो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं और कौन से क्वेश्चन है लाइन में, सबको फोड़ेंगे एक एक करके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोलता है? फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब आ जाओ अपने फॉर्मेट के पास, ये रहा हमारा फॉर्मेट, और कहता है यहाँ पर कौन सी इंफॉर्मेशन दो हम लोगों को। यहाँ पर हम लोगों से ये इंफॉर्मेशन मांग रहा है, ये वाली, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो हमें यहाँ पर ये इसका आंसर देना है कि ये कितना आता है, तो निकाल लेंगे। यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या चाहिए होता है? सबसे पहले चाहिए होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। तो यहाँ पर हमारे पास नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, ये देखो ये गिवन। अब वर्किंग नोट बनाने की ज़रूरत नहीं है, इसमें ऑलरेडी सब कुछ एडजस्टेड है। प्लीज़ ध्यान देना, अगर यहाँ पर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स गिवन है, तो चाहे यहाँ पर ट्रांसफर टू रिजर्व दे रखा हो क्वेश्चन में, चाहे यहाँ पर डिविडेंड के बारे में कुछ भी गिवन हो, चाहे यहाँ पे प्रोविजन फॉर टैक्स के बारे में कुछ भी गिवन हो, प्लीज़ वापस से ऐड बैक करने मत बैठ जाना। समझो वो किस में करते हैं, वो करते हैं स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल का जो प्रॉफिट दे रखा होता है उसके अंदर ऐड बैक। ये तो ऑलरेडी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स दे रखा है हम लोगों को, तो यहाँ पर ये सब चीज़ें ऐड मत करना, अगर क्वेश्चन में दे भी रखी हो तो भी। तो अब यहाँ पर हम लोग बनाते हैं कैश फ्लो from operations before working capital changes। भाई इससे पहले वर्किंग कैपिटल चेंज हो तो हम लोग यहाँ पर अपना कैश फ्लो निकाल लेते हैं। तो हमारे पास है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, और ये कितना गिवन है? ये गिवन है 4,47,000। आगे बढ़ते हैं, अब हमें इसके अंदर क्या ऐड करना होता है? ऐड आइटम्स टू बी एडेड, और आइटम्स टू बी एडेड में कौन कौन सी आती हैं? नॉन ऑपरेटिंग और साथ में नॉन कैश एक्सपेंसेस। जो हमारे नॉन ऑपरेटिंग खर्चे हैं वो जोड़ दो, और जो नॉन कैश एक्सपेंसेस हैं उन्हें भी जोड़ दो। तो सबसे पहले डेप्रीसिएशन ऑन मशीनरी नॉन कैश एक्सपेंस है, तो जोड़ दो। तो यहाँ पर डेप्रीसिएशन को ऐड बैक कर देते हैं 84,000। लाइन बना लेते हैं यहाँ पर, इसको मैं अभी इनर कॉलम में लिख रहा हूँ। ओहो कहाँ गया, ये रहा। ठीक,
तो 2 कॉलम बना लो, पर्टिकुलर्स अमाउंट और अमाउंट इनर कॉलम में लिखेंगे, फिर टोटल करके हम आउटर कॉलम में लिख देंगे। इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स, ये भी मेरा नॉन ऑपरेटिंग खर्चा है भाई। बोरोइंग्स जो मैंने पैसा ले रखा है उधार पर, उसके ऊपर इंटरेस्ट दे रहा हूँ, तो इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स ये मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा 16,800 रुपये। ये मेरे को देना नहीं होता, ऑपरेटिंग के अंडर नहीं आता है, ये आता है नॉन ऑपरेटिंग के अंडर। इन नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर क्लासीफाई किया जाता है। तो जो भी नॉन ऑपरेटिंग खर्चे हैं उनको वापस जोड़ दो। ये कैसी एक्टिविटी है? ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। तो यहाँ पर इसको जोड़ते हैं और फाइनेंसिंग में हम इसे लेस करते हैं जो इंटरेस्ट देते हैं। तो फाइनेंसिंग जब पढ़ाऊंगा तब उसके बारे में बताऊंगा। आगे कहता है गुडविल अमोर्टाइज। भाई अमोर्टाइजेशन भी हमारे पास कैसा एक्सपेंस है? अमोर्टाइजेशन ये भी हमारे पास नॉन कैश एक्सपेंस है। भले ही ऑपरेटिंग खर्चा होगा लेकिन ये नॉन कैश एक्सपेंस है, तो हमें नॉन कैश ऐड बैक करने हैं और हमें नॉन ऑपरेटिंग ऐड बैक करने हैं। तो डेप्रिसिएशन इज डन, इंटरेस्ट इज डन, गुडविल अमोर्टाइजेशन इज डन, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। इस सेल ऑफ फर्नीचर हमारा काम नहीं है, ये हमारा नॉन ऑपरेटिंग खर्चा है। तो हमारे पास लॉस आ गया यहाँ पर 18,000 रुपये का, इसको भी हमने ऐड बैक कर दिया। सर आगे गिवन है प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। इसका आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कुछ भी लेना देना नहीं है। प्रीमियम है यहाँ पर पे किया जा रहा है जब प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम किया गया। तो यहाँ पे जो प्रीमियम पे किया जा रहा है बेटा, ये हमारे पास फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है। दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। और प्रीमियम जो होता है बेटा वो नेट प्रॉफिट में से नहीं दिया जाता। इस प्रीमियम के लिए हमारे पास सिक्योरिटीज प्रीमियम और कई सारे रिजर्व्स होते हैं जिसमें से हम लोग ये प्रीमियम देते हैं। तो मेरे नेट प्रॉफिट को इम्पैक्ट नहीं करता, मेरे नेट प्रॉफिट को अफेक्ट नहीं करता, मेरे कैश फ्लो को डेफिनेटली इफेक्ट करता है। बट कैश फ्लो को इफेक्ट करेगा तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का पार्ट बनेगा। ऑपरेटिंग में ना लेने के इसके 2 रीज़न है। पहला रीज़न, ये मेरे प्रॉफिट से नहीं दिया जाता, तो मेरा प्रॉफिट को इसने इफेक्ट ही नहीं करा। हम यहाँ पर कौन सी चीज़ें ऐड बैक कर रहे हैं जो मेरे प्रॉफिट को इम्पैक्ट कर रही हैं, तो इसने मेरे प्रॉफिट को इम्पैक्ट नहीं करा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का पार्ट नहीं है। सर इंटरेस्ट भी पार्ट नहीं था, इंटरेस्ट क्यों लिया? क्योंकि बेटा इंटरेस्ट दिया जाता है प्रॉफिट में से, ये हमारे को प्रॉफिट में से नहीं देना होता, तो इसको हम लोग सीधा ले लेंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में। तो यहाँ इसको अवॉइड कर दो। गेन प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, भाई ये भी हमारे पास नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। ये इनकम मेरी ऑपरेटिंग इनकम नहीं है, मेरा काम नहीं है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट खरीदना या बेचना, तो इसे हमें लेस करना पड़ेगा। गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स कितनी है हमारे पास? 12,000 रुपये। तो यहाँ पर ये आ रहा है, ऐड हो रहा है, और नीचे ये 12,000 लेस हो रहा है। और क्या गिवन है? इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट। हमारा काम नहीं है इन्वेस्टमेंट करना, तो इसके ऊपर जो भी हमारी कमाई होगी, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट्स, इसको भी हम लोग क्या करेंगे? लेस कर देंगे, और ये कितना आ जाएगा? 27,600 रुपये। तो अब यहाँ पर हम लोग अपने फाइनली आंसर्स लिख सकते हैं। देखते हैं कितना कितना आता है। 84,000, 16,800 प्लस 18,600 प्लस 18,000, तो ये हमें 1,37,400 इसमें ऐड करना है, और लेस कितना करना है? 39,600। तो हमारा कैश फ्लो जो हम निकालना चाह रहे थे, कैश फ्लो या फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, यही लिख लो, क्वेश्चन ने यही मांगा था। ऑपरेटिंग नाम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता वैसे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ये कितना आ जाएगा हमारे पास? यहाँ पर अब टोटल कर लेते हैं। 4,47,000 प्लस 137,400 माइनस 39,600, तो ये 544,800 आ जाएगा हमारे पास। दैट्स आवर आंसर ओवर हियर। अब एक और क्वेश्चन देखेंगे। एक और क्वेश्चन में देखते हैं क्या अलग अलग ट्विस्ट आते हैं। इसमें भी नई चीज़ क्या थी? इसमें नई चीज़ थी प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। इसका ध्यान रखना, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है, ऑपरेटिंग का पार्ट नहीं है। तो अब इधर हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया ये वाला। सर इतना बड़ा क्वेश्चन? कोई बड़ा नहीं है, छोटा सा क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा। अब यहाँ पर ये हमारी आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी है, तो देखते हैं क्या कहता है।
कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से पूरा कैश फ्लो निकालना है। अब हमारे पास वर्किंग कैपिटल चेंजेस भी होंगे, अब हमारे पास आइटम्स टू बी एडेड भी होंगे, आइटम्स टू बी डिडक्टेड भी होंगे हमारे पास, और हमारे पास यहाँ पर एडजस्टमेंट भी होगी जो हमारे वर्किंग नोट में होती थी। तो अब शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट बना ली है, कांग्रेस स्टेटमेंट मेरी ये रही। तो प्लीज़ ऐसे आप लोग भी स्टेटमेंट बना लो, राइटिंग मेरे से थोड़ी सी अच्छी लिखना प्लीज़, जिसकी मेरे से भी बुरी राइटिंग है प्लीज़ भाई थोड़ी सी सुधार लो। बोर्ड में एग्जामिनर कैसे चेक करेगा? मेरे जैसे एग्जामिनर हुआ तो वो शायद मे भी परख ले, बट प्लीज़ अपनी राइटिंग थोड़ी सी सुधार लेना। जिसकी राइटिंग गंदी भी है ना, नीट लिखा करो, साफ सुथरा लिखोगे तो काम चल जाएगा, गंदी हैंड राइटिंग में भी कोई दिक्कत नहीं है, बट गंदगी मत मचाना पेपर में, साफ सुथरा करना एकदम। और साफ सुथरा कब करोगे? जब कॉन्सेप्ट्स खुले हुए होंगे, जब दिमाग खुला हुआ होगा, तो प्लीज़ प्रॉपरली ढंग से इसको करना। तो यहाँ पर हमारे पास है नेट प्रॉफिट, सबसे पहले दे रहा है नेट प्रॉफिट, और नेट प्रॉफिट के लिए बोल क्या रहा है साथ में, कहता है डिफरेंस बिटवीन क्लोजिंग एंड ओपनिंग बैलेंस ऑफ सरप्लस। यानी कि ये ऑलरेडी डिफरेंस बताया हुआ है कि भाई साल के क्लोजिंग इतना था, ओपनिंग इतना था, साल भर में कमाया कितना, 8 लाख रुपए। तो यहाँ पे स्टेटमेंट तो बना ही है, वेल एंड गुड, बट यहाँ पर पहले वर्किंग नोट बना लो। वर्किंग नोट में हम लोगों को निकालना है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। तो यहाँ पर हम लिखते हैं, पहला वर्किंग नोट है हमारा, तो ये हम लिखेंगे नेट प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो नेट प्रॉफिट कितना आया भाई हमारे पास, 8 लाख रुपए। तो ये यहाँ लिखा, और आगे बढ़ते हैं, जो होता चला जाएगा उसको टिक करते जाएंगे। फाइनल डिविडेंड पेड इन द ईयर, भाई नेट प्रॉफिट में हम लोगों को डिविडेंड जोड़ना होता है, तो यहाँ पर हम लोग अपना डिविडेंड जोड़ देंगे, डिविडेंड पेड, और ये कैसा डिविडेंड है, फाइनल डिविडेंड। तो ये 1,10,000, ये फाइनल डिविडेंड भी क्या होता है, जो पिछले साल प्रपोज किया होगा इस साल पे करा, तो फाइनल डिविडेंड ये भी होता है हमारे पास, तो फाइनल डिविडेंड भी हो गया। फिर कहता है कॉम्पनसेशन फॉर नेचुरल डिजास्टर क्रेडिटेड टू स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट। भाई ये हमें कॉम्पनसेशन मिला, हमारे को कोई डिजास्टर हो गया होगा, हमारी फैक्ट्री या कहीं पे भी गोडाउन में आग वाग लग गई होगी, या मे बी अर्थक्वेक से टूट फूट गया होगा सामान, तो उसके बदले हमें यहाँ पर कॉम्पनसेशन मिला। ये हमारी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम होती है। इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम को हमें प्रॉफिट में नहीं लेना, भले ही हमें कैश फ्लो में लेना है, बट प्रॉफिट में हमारे इंक्लूडेड है, तो भाई इसको हम लोगों को यहाँ पर लेस करना पड़ेगा। कॉम्पेंसेशन रिसीव्ड फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट, क्या लिखा है यहाँ पे, लाइन देख लेते हैं, डिजास्टर फॉर नेचुरल डिजास्टर, कॉम्पेंसेशन रिसीव फॉर नेचुरल डिजास्टर। मैन मेड डिजास्टर्स भी होते हैं कुछ, ये नेचुरल डिजास्टर की बात कर रहा है। और कितना कॉम्पेंसेशन मिला है हम लोगों को, कॉम्पेंसेशन दिया गया है 75,000। तो भाई प्रॉफिट कितना था उसमें इसको इंक्लूड नहीं करना, ये ऑलरेडी 8 लाख में इंक्लूडेड है, बट मैं चाहता हूँ 8 लाख में से इसको निकाल दो ताकि मेरे को पता लगे मैंने कमाया कितना, मैं तो कमाई जानना चाहता हूँ ना अपनी। तो ये जो भी मेरे पास कॉम्पेंसेशन आ रहा है ये मेरी कमाई का पार्ट नहीं है, ये मेरे को मिला गया अलग से, बट मेरे को इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो कमाई निकालने के लिए मेरे को इसे डिडक्ट करना पड़ेगा। और आगे बढ़ते हैं, तो ये भी हो गया। डेप्रीसिएशन, सर डेप्रीसिएशन को तो यहाँ पर ऐड करना पड़ता है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर एक लाइन लिख देता हूँ, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ये मैं वर्किंग नोट में निकाल रहा हूँ अपने, और कौन से वर्किंग नोट में निकाल रहा हूँ, वर्किंग नोट नंबर 1। तो यहाँ पे रेफरेंस देंगे हम लोग वर्किंग नोट का, इधर हम लोग लिख देते हैं ऐड आइटम्स टू बी एडेड, थोड़ी सी यहाँ पर लाइंस छोड़ेंगे, और यहाँ पर फिर नीचे लिखेंगे लेस आइटम्स टू बी डिडक्टेड। पहले अपना फॉर्मेट बना लेते हैं थोड़ा सा, फिर यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। और इसके बाद हम लोगों को यहाँ पर क्या करना होता है, वर्किंग कैपिटल चेंजेस में ऐड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज और डिक्रीज इन करंट एसेट्स। और यहाँ पर लेस क्या करना होता है हम लोगों को, इंक्रीज इन करंट एसेट्स
मैं पहले अपना फॉर्मेट बना रहा हूँ और फॉर्मेट के बाद हम लोग अपनी वैल्यूज़ पोस्ट करते रहेंगे इसके अंदर। तो देखते हैं। चलो जी, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, और इसके बाद हमारा क्या आता है, इसके बाद हमारा आ जाता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिफोर टैक्स पेड एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। तो यहाँ तक तो पहले पोस्टिंग कर लें, फिर हमें यहाँ से लेस करना होता है क्या, टैक्स पेड, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स भी हैं इसके अंदर, तो देखेंगे। तो अब हमारा फॉर्मेट बन गया ना, तो अब एक तसल्ली होती है कि अब हमें सिर्फ पोस्टिंग्स करनी है, अब हमें यहाँ पे बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। तो आ जाओ यहाँ पर आइटम्स टू बी एडेड में हम शायद डेप्रीसिएशन पे आए थे, तो डेप्रीसिएशन था 1,50,000, तो डेप्रीसिएशन को इधर हम लोग ऐड कर देते हैं, ऐड डेप्रीसिएशन 1,50,000। और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में, डेप्रीसिएशन इज डन, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, भाई इसको भी ऐड करना होता है हम लोगों को। तो यहाँ पर लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये भी कैसा खर्चा है, ये भी हमारे पास नॉन ऑपरेटिंग खर्चा है, तो नॉन ऑपरेटिंग खर्चे सबके सब ऐड होंगे। और आगे बढ़ें, ये भी हो गया टिक। गेन ऑन सेल ऑफ लैंड, भाई गेन हो रहा है, फायदा हो रहा है, ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, इसे करना होता है डिडक्ट, तो यहाँ पर हम लोग इसे डिडक्ट कर देंगे। गेन ऑन सेल ऑफ लैंड, इसे भी भैया हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, डिडक्ट करना पड़ेगा, और ये था हमारे पास 90,000, तो 90,000 मैं यहाँ पर लेस कर लूँगा। प्लीज़ ऐसा मत करना कि सर हम पहले वर्किंग नोट बनाएंगे फिर हम यहाँ की चीज़ें डालेंगे एक एक करके, पक्का कुछ ना कुछ मिस करोगे, डेफिनेटली क्वेश्चन को गलत करोगे। जैसे जैसे चीज़ें आती जा रही हैं वैसे वैसे इनकी पोस्टिंग करते हुए चलो यहाँ पर। तो अब अगला हमारे पास है प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स का क्या होता है, वर्किंग नोट में ऐड हो जाता है। तो यहाँ पर प्रोविजन फॉर टैक्स यानी कि टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, ऐसा टैक्स जिसने मेरे प्रॉफिट को लेस कर दिया, तो ये भी हमारे पास 1,10,000 है। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, पक्का यही अमाउंट्स है ना, प्रोविजन फॉर टैक्स 1,10,000 रुपये, ठीक है। डिविडेंड रिसीव्ड, अगर आपको डिविडेंड मिल रहा है तो ये कैसी एक्टिविटी है, फाइनेंसिंग, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है, ऑपरेटिंग इनकम नहीं है, ये हमारी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, और नॉन ऑपरेटिंग इनकम को यहाँ से हम लोगों को लेस करना पड़ता है, तो हम यहाँ पर लेस करेंगे। और डिविडेंड रिसीव्ड कितना आया है हमारे पास, 20,000 रुपये, तो यहाँ पर हम लोग अपने डिविडेंड को लेस करके लिख देंगे। और आगे बढ़ते हैं, आगे कहता है डिक्रीज इन करंट एसेट्स, भाई डिक्रीज इन करंट एसेट्स है हमारे पास 40,000, तो डिक्रीज इन करंट एसेट्स, इधर हमारे पास ये 40,000 हो जाएगा, प्लस फिर क्या कहता है हम लोगों को, इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज 70,000 रुपये, तो इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज इधर 70,000 रुपये आप लोग ऐड कर दो। देखो फॉर्मेट बनाने का कितना सुख है, पहले एक बार फॉर्मेट भी रिवाइज हो गया, अब वैल्यूज़ को सीधा उनके आगे लिखता रहूँगा। और आगे बढ़ते हैं, तो आगे कहता है हम लोगों को डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज़ 10,000, तो डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज़ भाई ये हमारे पास यहाँ पर 10,000 हो जाएगा लेस, और इधर हमारे पास इंक्रीज इन करंट एसेट्स है 60,000, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मैंने सही देखा है गेस, 60,000 सही है, हमने ये भी ले लिया। अब हम लोगों को इनकम टैक्स का रिफंड मिल रहा है, जो इनकम टैक्स का रिफंड मिल रहा है वो दो जगह आएगा, एक तो वर्किंग नोट में आएगा यहाँ पर इनकम टैक्स रिफंड, और इनकम टैक्स रिफंड आया हमारे पास, रिफंड आया है 10,000 रुपये का, इनकम टैक्स का रिफंड हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 10,000। अब हम लोग यहाँ पर सबसे पहले क्या निकालेंगे अपना, ये हमारे पास आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स कितना आता है, 8 लाख में जोड़ दो भैया 2,20,000 माइनस कर दो 85,000, 9,35,000, 9,35,000, इसको उठा के सीधा यहाँ पर लिखो 9,35,000। इनकम टैक्स हम लोग जो पे कर रहे हैं, कितना पे कर रहे हैं यहाँ पर, इनकम टैक्स पे किया जा रहा है 1,20,000, जिसमें से 10,000 का रिफंड आ रहा है, तो नेट टैक्स आप लोग कितना पे कर रहे हो भाई, 1,20,000 पे कर रहे थे,
जिसमें से हमारे पास 10,000 रुपये का रिफंड आ गया। अब 10,000 का रिफंड आ गया तो नेट कितना पे किया आपने? आपने यहाँ पर पे करा 1,10,000 रुपये। और हमारे पास क्या आया था? डिज़ास्टर वाला कोई हमारे पास भाई फंड आया था यहाँ पर, तो इनकम टैक्स रिफंड भी हो गया, पेड भी हो गया। और डिज़ास्टर वाला ये रहा, जो हमें कॉम्पनसेशन मिली थी। कैश तो आया है ना, तो अब इनफ्लो में तो दिखाना पड़ेगा। ऊपर हम लोग क्या कर रहे थे? ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना चाह रहे थे, इसलिए हम लोगों ने इसको अपनी इनकम में से हटा दिया था। हमने कहा था ये हमारी ऑपरेटिंग इनकम नहीं है, इसे ज़रा साइड करो, इसे ज़रा लेस करो। तो हमने यहाँ पर इसे हटा दिया था, लेस कर दिया था, क्योंकि ऑपरेटिंग इनकम नहीं थी। बट पैसा तो आ रहा है, कैश तो आ रहा है हमारे पास, तो हम लोगों को यहाँ पर कैश को लिखना पड़ता है। तो कैश को मैं यहाँ पर ऐड करूँगा, कॉम्पेंसेशन रिसीव्ड फॉर नेचुरल डिजास्टर। कॉम्पेंसेशन रिसीव्ड फॉर नेचुरल डिजास्टर, ये कितनी आई थी कॉम्पेंसेशन? दिस वॉज 75,000। तो ये 75,000 हम लोग यहाँ पर जोड़ देंगे, इसको प्लस कर देंगे। अब आपके पास फाइनली आ जाएगा यहाँ पर आपका आंसर, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस या फिर यूज्ड इन। तो देखते हैं पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है, अकॉर्डिंगली हम लोग यहाँ पर फिर अपना आंसर लिखेंगे। तो इधर ये हमारे पास आ जाता है 1,80,000 हम लोगों को प्लस करना है, यहाँ पर हम लोगों को 1,10,000 माइनस करना है। तो ये करने के बाद हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस आ जाएगा। तो 9,35,000 प्लस 70,000 ही कर देता हूँ सीधा, तो ये आ जाएगा 10,05,000, 10,05,000, 10,05,000। और आगे बढ़ते हैं, तो और आगे बढ़ें तो हम लोगों को यहाँ पर 1,10,000 इसमें ऐड करना है, 70,000 हम लोगों को यहाँ से माइनस करना है। तो बेसिकली मैं बोलूँ तो हम लोगों को यहाँ पर कितना करना है? 40,000 ऐड। तो ये हो जाएगा 10,45,000 इधर। 10,45,000 में नीचे अब दो एडजस्टमेंट्स और करनी है, और जो दो एडजस्टमेंट करनी है इनका भी नेट बैलेंस देख लेते हैं कितना आ रहा है। नेट बैलेंस इनका नेगेटिव आ रहा है, और नेगेटिव में भी कितना? 35,000। तो हमारा जो फाइनल आंसर है, कहाँ गया ये? हमारे पास यहाँ पर आएगा 10,10,000 रुपये। एंड दिस इज नेट कैश फ्लो, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। और ये हमारे पास निकल के आ जाती है 10,10,000 रुपये। दैट्स आर फाइनल आंसर, यही हमें चाहिए था। आई होप आपको अब ये क्वेश्चंस के साथ क्लैरिटी आई कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में क्या होता है। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में बेसिकली हम लोग नेट प्रॉफिट को बेस लेते हैं, इसमें हम लोग सारे के सारी चीज़ें जो काटी हुई होती हैं इसमें से वो वापस जोड़ते हैं। क्या क्या काटा होता है हमने इसमें से? ट्रांसफ़र टू रिजर्व किया होता है, प्रोविजन फॉर टैक्स काटा हुआ होता है बैलेंस, और हम लोग यहाँ से डिविडेंड भी देते हैं। तो हम पहले देखते हैं कमाया कितना, ये नेट प्रॉफिट आ गया। अब इस नेट प्रॉफिट में नॉन ऑपरेटिंग खर्चे जोड़ दो और नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस कर दो, तो हमारे पास आ जाती है ऑपरेटिंग इनकम या ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाता है हमारे पास। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में हम लोगों ने वर्किंग कैपिटल चेंजेस का इफेक्ट डालते हैं, और उसके बाद हम लोग फाइनली एंड में इनकम टैक्स पेड और साथ में किसका इम्पैक्ट डालते हैं? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स के लिए जो हमें पैसे मिले थे। तो आई होप आपको ये वीडियो में मज़ा आया, आपको ये क्वेश्चंस करने में अच्छा लगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, मे बी कुछ और क्वेश्चंस के साथ, मे बी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के साथ। विल सी। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग कनेक्टेड। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय, अपना ध्यान रखना।